टेनिस खिलाड़ी राधिका मर्डर मामले में संज्ञान लेते हुए हरियाणा राज्य महिला आयोग ने गुरुग्राम पुलिस से रिपोर्ट मांग ली है और हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा है कि पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आयोग अगला कदम उठाएगा। लव जिहाद के मामलों को लेकर उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जो मामले सामने आए हैं उस पर आयोग दोनों क्षेत्रों के कमिश्नर से बात करके सख्ती से कार्रवाई करेगा। टेनिस खिलाड़ी राधिका मर्डर मामले को हरियाणा राज्य महिला आयोग कैसे देखता है, इस बारे में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। टेनिस खिलाड़ी राधिका मर्डर मामले को हरियाणा राज्य महिला आयोग कैसे देखता है और इस मामले में आयोग ने क्या कार्रवाई की है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया। इनसे जानते हैं कि वो इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं। देखिए, राधिका मर्डर एक बहुत दुखद घटना है। इस तरह से बच्ची, इतनी होनहार बच्ची का जिस तरह से मर्डर हुआ या उससे मृत्यु प्राप्त हुई, वो नहीं होना चाहिए था। वो एक देश की अच्छी नामचीन खिलाड़ी थी। अन्य खिलाड़ी भी, कल नीरज चोपड़ा ने भी उसके लिए अच्छा बोला, अन्य खिलाड़ी भी बहुत एक खिलाड़ी की तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन उसके पिता को जब पकड़ा गया और ये सारी बात सामने आई और जब सुबह से एक मेस क्रिएट किया गया था कि ये मदर दूसरे रूम में है, बीमार है और उसने गोली की आवाज़ तक नहीं सुनी, जबकि नीचे चाचा रहते हैं, उन्होंने सुन ली। तो ये कुछ बातों ने जो है ना एक शक पैदा किया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि चाचा ने नीचे गोली की आवाज़ सुन ली और मदर ने साथ वाले कमरे में नहीं सुनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मदर की सहमति से हो। तो ये बहुत सारे प्रश्न पूरा दिन मीडिया के माध्यम से हमसे भी पूछे जा रहे थे, चल रहे थे। लेकिन सारी बात जब पिता ने कहा कि लोग मुझे अब बहुत बातें बनाने लग गए थे, मुझे शर्मिंदा कर रहे थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खाएगा जो वो रील्स बनाती है, हम लोग ने वहाँ से सोचना शुरू किया कि एक अच्छी टेनिस खिलाड़ी जिसके पिता ने उसे 6 वर्ष की आयु से टेनिस की ओर भेजा, जिसके पिता ने उसे एकेडमी स्टार्ट करने की बात करी और करती थी वो काम, उसको अब लोग बातें क्यों बनाएंगे? अगर लोगों को बनानी थी, पहली बात तो लोगों की बातों पर क्यों जाना? फिर भी अगर लोगों ने बनानी थी तो तब बनाते जब वो टेनिस के लिए ऊपर गई थी, अकेला जाती थी, आती थी, पिता के साथ जाना। तब लोगों ने नहीं बनाई, अचानक कैसे बनाने लगे और पिता अभी क्यों इतना परेशान हुआ? ये सोचने का विषय था। धीरे धीरे वो एक रील सामने आई जिसमें वो अपने एक मित्र, मुस्लिम मित्र के साथ कंधे पे सर रख के एक रील बनाते हुए इधर उधर दिखाई जा रही थी। एक्चुअल विषय फिर वो निकला। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी गहराई से अभी उसके पिता से बातचीत हो रही है। हमने भी गुरुग्राम कमिश्नरेट को पूछा है, वो हमें पूरी बात को क्लियर करके अभी बताएंगे और अब तक की डिटेल क्या निकली आप लोग से साझा करेंगे। परंतु विषय कुछ और निकला। अब देखना ये है कि क्या ये भी इंदौर का एक पार्ट है जो 2 दिन से चल रहा है, क्या ये भी उसी तरह का लिंक्ड विषय है? हम अपने बेटे को नाम बदल कर इस तरह से बेटियों के साथ मित्रता करने के लिए क्यों छोड़ रहे हैं? ये हमने एक बाउंड्री क्यों नहीं खींची हुई? कोई ऐसा लड़का हमें बता दे जिसका नाम रमेश हो और वो रहीम बन के मित्रता कर रहा हो। रमेश है तो रमेश ही मित्रता करेगा, लेकिन रहीम है वो रामू या रमेश बन के क्यों कर रहा है? ये बहुत गहराई से सोचने का विषय है। पिछले दिनों में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह की बात आई थी। आपको ध्यान हो कि मैं एक यूनिवर्सिटी में भी गई थी जिसमें प्रोफेसर समीना दिलवई ने प्रेशर किया था अपनी लड़कियों को मित्रता करने के लिए। तो इन बातों को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाली लड़कियों को कहूँगी कि उनको आगाह और सतर्क रहना चाहिए। कोई भी रहीम रमेश बाबू बन के आपकी लाइफ में आता है तो कृपया करके क्लियर करें वो एक्चुअली कौन है, उसका परिवार क्या है,
आप महीना भर घूमते हैं, 2 महीना घूमते हैं, उसके बाद आपको वो कहता है नहीं नहीं परिवर्तन करना होगा, निकाह करना होगा, तब भी आप रुक जाएं, तब भी आप रुक जाएं। कुछ सोचने पर अपने पिता माता से डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपनी टीचर से बात करें, जो आपकी बात समझता है, सुनता है, उससे बात करें, परंतु कदम ना उठाएं। रेणु जी, आपने कहा है कि पुलिस से रिपोर्ट मांगी है, तो गुरुग्राम की पुलिस कब तक आपको रिपोर्ट सौंप देगी? देखिए, टाइम टू टाइम हमारी बात तो कल से ही हो रही है, पर लेटेस्ट क्या बना, वो जो पिता से बातचीत चल रही थी, इंक्वायरी हो रही थी, उसमें क्या और गहराई से निकला, ये रील वाला पॉइंट और पर्टिकुलर बाइक पर उस लड़के के साथ रील वाला पॉइंट कैसे निकला, क्या बातचीत थी, क्या बताया पिता ने, इसके ऊपर मैं थोड़ा फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि क्लियर बात पता लगने पर हो सकता है और कई गुत्थियाँ खुले, तो ये जानना बहुत आवश्यक है गहराई से। रेणु जी, इंदौर वाला मामला भी था, इंदौर वाले मामले में क्या हरियाणा से भी कोई लिंक जुड़ रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार को बहुत सख्ती से इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि जिसका नाम सामने आया है पार्षद का, पार्षद कोई छोटा व्यक्ति नहीं होता, नुमाइंदा होता है अपने क्षेत्र का, और पार्षद का इस तरह से निकल कर आए। और एक वीडियो मेरे पास किसी ने भेजी जिसमें वो बच्ची बता रही है कि एक उसकी दोस्त नेहा नाम से, बदला हुआ नाम नेहा, मुस्लिम लड़की ने भी नेहा नाम रखा है, उसने एक बच्ची को अपने भाई से मिलाया, भाई उसके साथ 15-20 दिन तक नॉर्मल बातें करता रहा, जिसमें उस बच्ची को बिल्कुल पता नहीं लग पाया कि वो एक मुस्लिम बॉय है या इस तरह का बॉय है। मित्रता करना बुरा नहीं, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, दोस्ती करना बुरा नहीं, लेकिन चीट करना दोस्ती के नाम पे, मज़हब के नाम पे बदला करना, ये गलत है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, कार्रवाइयाँ होनी चाहिए इसके विरुद्ध, और बच्चियों को भी आगाह होना चाहिए कि वो इस तरह की बातों में ना फंसें। और फरीदाबाद के मुजस्सर थाने में पता लगा इंदौर का कनेक्शन, जो वहाँ पर एक लड़का और लड़की आज पकड़े गए हैं मुजस्सर SHO के, उस पर वहाँ पर भी ये लव जिहाद का कनेक्शन दिखा। उसी तरह से जो मेरे पास वीडियो आई, उस लड़की ने भी कहा कि वो कोई निज़ामुद्दीन औलिया के छंगुर बाबा, फ़ोटो भी आ रही है, जिसका कल इंदौर वाले कनेक्शन में भी फ़ोटो आ रहा था। तो ये पूरा नेक्सस चेक किया जाना चाहिए, मध्य प्रदेश पुलिस भी चेक करे, हरियाणा पुलिस भी चेक करे। मैं अभी कमिश्नर फरीदाबाद से भी बात करूँगी कि इसके ऊपर गहराई से अलग से चेक करें। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट विषय मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पिछले दिनों में बल्लभगढ़ के कोचिंग सेंटर में कुछ लड़कियाँ आती जाती हैं, वो बाहर आई तो कुछ इस तरह के मौलवी बॉयज़ ने, मुस्लिम बॉयज़ ने उन लड़कियों का पीछा किया, उनके घर तक का रास्ता देखा। फिर आपने सुना होगा कई बार कि कुछ इस तरह के लोग ना, वो कुछ आपको सिंगा देते हैं, बहका देते हैं, आपको हिप्नोटाइज करते हैं और वो आपकी चूड़ियाँ वूड़ियाँ उतार के ले जाते हैं। पहले तो हमने चूड़ियाँ वूड़ियाँ उतरने का सुना था बहुत बार, लेकिन उन लड़कों ने उन लड़कियों को हिप्नोटाइज किया, वो लड़कियों ने अपना फ़ोन उन लड़कों को दे दिया, फिर हिप्नोटिज़म में उनके पीछे पीछे गए। राजेश दुग्गल फरीदाबाद के जो ACP हैं, DCP, उन्होंने इस केस को सॉल्व किया, मुझे पूरी रिपोर्ट दी। कहने का अभिप्राय ये है कि इस तरह के इस कम्युनिटी के लोग अलग अलग तरीक़ों से लड़कियों को बहकाने का काम कर रहे हैं। एक लड़की का उनके पीछे जाते जाते वो टूट गया हिप्नोटिज़म का कनेक्शन, तो वो वापस आ गई। दूसरी लड़की का नहीं टूट पाया तो उस लड़की के साथ रेप की वारदात हुई। तो ये बहुत गहराई से सोचा जाना चाहिए। उस लड़के को पकड़ा गया है, बंद है। तो ऐसे कई पूरे देश में कई जगहों पर अलग अलग कर रहे हैं। रेणु जी, जिस तरह भी आपने बताया कि लव जिहाद के काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं, तो महिला आयोग इस पर कार्रवाई सख्ती से क्यों नहीं कर रहा? देखिए, मैं फिर दोहराऊंगी बात को, दोस्ती करना, प्रेम करना, मित्रता करना, प्रेम विवाह करना, ये गलत बातें नहीं हैं, परंतु चीट करके
मित्रता करना, चीट करके विवाह करना, चीट करके मज़हब बदलना, ये गलत है और आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे वाक्यों के लिए यूपी सरकार भी बहुत सख्त रहे। मध्य प्रदेश के मामले सामने आए और हरियाणा के ये जो 2-3 मामले सामने आए हैं, इन पर महिला आयोग दोनों क्षेत्रों के कमिश्नर्स से बात करके सख्ती से कार्रवाई करेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से कह रही हूँ, पूरे हरियाणा में अगर किसी लड़की के साथ कहीं ऐसी वारदात, चीटिंग हुई है, डरो मत, महिला आयोग के पास आओ, हम आपका साथ देंगे। ये थी मेरे साथ हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया। इन्होंने बताया कि गुरुग्राम की टेनिस खिलाड़ी राधिका मर्डर मामले में आयोग ने पुलिस से रिपोर्ट मांग ली है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।